ओम श्री राम जय जय राम। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी, जिन्हें कि लाहिड़ी महाशय के नाम से जाना जाता है, से प्रथम परिचय परमहंस योगानंद की पुस्तक एक योगी की आत्मकथा के माध्यम से हुआ। परमहंस योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी थे और श्री युक्तेश्वर गिरी जी के गुरु लाहिड़ी महाशय थे। लाहिड़ी महाशय को स्वयं महाअवतार बाबा जी ने रानीखेत के पास एक पर्वत में स्थित गुफा में क्रिया योग की दीक्षा दी थी। लाहिड़ी महाशय बहुत ही पहुँचे हुए सिद्ध महायोगी और महाज्ञानी थे। एक बार की घटना है, अपने ऑफिस के अंग्रेज सुपरिटेंडेंट को चिंतामग्न देखकर उन्होंने पूछा कि आप बहुत दुखी हैं, क्या बात हो गई। तब उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे बहुत चिंता हो रही है। तब लाहिड़ी महाशय ने कहा, मैं आपको उनका कुछ समाचार ला कर देता हूँ। लाहिड़ी महाशय कुछ समय तक एकांत में बैठे और फिर थोड़ी देर बाद जब वे आए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपकी पत्नी की स्थिति अब बेहतर हो रही है और इस समय वो आपको पत्र लिख रही है। और उन महायोगी ने उस पत्र के कुछ अंश भी उस अंग्रेज सुपरिटेंडेंट को सुनाए। अंग्रेज सुपरिटेंडेंट यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय बाद वह पत्र अंग्रेज सुपरिटेंडेंट के पास पहुंचा और सुपरिटेंडेंट यह देखकर चकरा गए कि उस पत्र में न केवल उनकी पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य की सूचना थी, बल्कि वे वाक्य भी उस पत्र में शामिल थे जो लाहिड़ी महाशय ने बताए थे। कुछ महीने बाद उनकी पत्नी भी भारत आई और जब लाहिड़ी महाशय से उनकी मुलाकात हुई तो वह बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ उन्हें देखती रही। फिर उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले जब मैं बीमार होकर पलंग पर पड़ी थी, तब मैंने एक तेजस्वी प्रकाश में लाहिड़ी महाशय को देखा था और उसी समय मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई। लाहिड़ी महाशय का जन्म आज से ठीक 197 साल पूर्व 30 सितंबर 1828 को हुआ था। लाहिड़ी महाशय एक गृहस्थ संत थे। वे सरकारी नौकरी करते हुए आडंबरहीन जीवन व्यतीत करते थे। अत्यंत ज्ञानी और योग की अति उच्च अवस्था में विराजमान होते हुए भी वे बिना किसी भेदभाव के सभी का आदर करते थे। जब कोई उन्हें प्रणाम करता था तो बड़ी ही विनम्रता के साथ वे उसके पांव छू लेते थे। पुस्तक पढ़ने के बाद से ही लाहिड़ी महाशय जिस जगह पर रहे थे वह जगह देखने की बहुत इच्छा थी। बनारस में दशाश्वमेध घाट के पास गरुड़ेश्वर मोहल्ले की गलियों में
लाहिड़ी महाशय का निवास स्थान है और वहीं पास में उनके पौत्र के निवास स्थान पर उनकी समाधि है। यहाँ बाबा जी का, महाअवतार बाबा जी का एक मंदिर भी है। समाधि है बाबा का। यहाँ किसी एक पैसा किसी से लेते नहीं। इनके ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं कि इसको सोने का बनवा दें, लेकिन ये लोग पैसा का नाम ही नहीं लेते हैं किसी का। बहुत सा इनके नाम पर इधर उधर होता है, लेकिन ये कहीं ऐसा नहीं करते। यहाँ का कोई नियम नहीं है पैसे का। आप आइए, दर्शन करिए, सिर झुकाइए, जो कहना है बैठ के कहिए और कह के आप ले के जाइए, जो मांगिए वो मिलेगा। ये दरबार में बाबा का ऐसा समाधि है। ये गुरु पूर्णिमा के दिन ही खुलता हाँ, गुरु साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा खुलता है। बहुत भीड़ होता है, वन करके कराते हैं दर्शन। बाकी रोज सुबह शाम आरती होती है। हाँ, सुबह शाम होता है आरती, भोग प्रसाद इनका होता है और केवल एक दिन होता है। हाँ, कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब अंदर दिखा है। बाबा का भी कैमरा लगा हुआ है, कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, सब बाबा अंदर से देख रहे हैं। ये महिला बैठी है, साधना कर रही है, सब बाबा देख रहे हैं। क्या कह रही है, क्या मांग रही है, सब वो देख रहे हैं। बराबर। सब पूरा होगा।